जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि क्या मांसाहार करना, नॉनवेज जो खाना खाते हैं वो सही है और क्या इससे कोई प्रभाव पड़ता है आपके पुण्य पे या आपके तपोबल पे या आपके शरीर पे। क्या अध्यात्म में ऐसा कुछ है कि मांसाहार खाएं कि ना खाएं। तो इस विषय पे आज जानकारी देने के लिए आए हैं आपको कि जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं, एक बात समझ ले। सबसे पहले तो एक चीज समझ ले कि अंडे के ऊपर बहुत सारे साधक जो पूछते हैं, एक साधक ने और पूछा कि इस अंडा जो है वो वेजिटेरियन हो गया है क्या, वेजिटेरियन मानते हैं तो क्या ये वेजिटेरियन की गिनती में आता है। तो एक बात आपको बता दें कि अंडा जो होता है ये भी मांसाहार ही है, और दूसरी जो चीजें आप खाते हैं ये सारी मांसाहारी जो चीजें होती हैं, इनका भी गलत प्रभाव आपकी जीवात्मा पे पड़ता है, आपके तपोबल पे पड़ता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में उसने दान पुण्य किया, प्रतिशत में देखते हैं कि उसने 50% जो है अपने पूरे जीवन में दान पुण्य करके 50% उसने पुण्य का पहाड़ इकट्ठा कर लिया। इतना इकट्ठा कर लिया कि आगे उसको वो जो पुण्य है आगे अगर उसको जन्म मिलेगा तो बहुत अच्छा जन्म मिल सकता है, अच्छा धनवान सुखी बन सकता है, या फिर वो अगर अपने प्रभु के लोक में जाएगा तो वो वहां पे जाने के बाद उसको बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी, बहुत अच्छी गति होगी उसकी। अब वो मांसाहार करता था, अब उसने अपने जीवन में 70-80 साल तक मांसाहार उसने किया। भले वो रोज ना खाता हो, 7 दिन में खाता हो, 15 दिन में खाता हो, लेकिन होता यह है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो तपोबल होता है, जब अंत में जाके देखा जाएगा तो वो जो 50% का उसका जो पहाड़ है वो 20% ही बचेगा, 30% उसका मांसाहार की वजह से कम हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जो ये चीज का भक्षण करता है, मनुष्य जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य को मांसाहार करने की अनुमति नहीं है अपने शास्त्रों के अनुसार। और जो भी व्यक्ति मांसाहार करता है 3 दिन तक उसके ऊपर उसका असर होता है, 3 दिन तक उसका शरीर जो होता है वो अशुद्ध होता है मांसाहार करने के बाद। तो 3 दिन तक, जैसे आज आपने मांसाहार किया है तो 3 दिन तक उसके बाद जो भी आप कर्म करते हैं उसमें जो भी आप पुण्य का कार्य करेंगे वो नहीं लगेगा आपको, जो भी पुण्य आप करेंगे वो नहीं लगेगा आपको। आपने 3 दिन तक कोई भी अगर घर में किसी की सहायता की या फिर घर में आपने कोई भी अच्छा काम किया तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब कि कम हो जाएंगे, आपके जो पुण्य है वो कम हो जाएंगे। तो बराबर हो गया, 1 दिन मांसाहार 3 दिन के बराबर नुकसान करता है। तो अगर आपने अपने पूरे जीवन में 1000 बार आपने मांसाहार किया है तो उसका 3 दिन के हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना गुना आपके पुण्य कम हुए होंगे। तो इससे आपका तपोबल गिरता है। ये बात वही आई कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए, वही बात होती। मतलब कि जितने पुण्य आपको यहाँ करने हैं मनुष्य जीवन में रहते हुए, वो पुण्य जो आपके उतने नहीं गिनती में आते हैं जितने आने चाहिए। मतलब तपोबल कम होता है उससे आपका। एक शाकाहारी जो पुरुष होता है जो मांसाहार नहीं करता, उसका तो हर दिन पवित्र ही माना जाता है। एक शाकाहारी जो व्यक्ति होता है जो मांसाहार नहीं खाता, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो लोग अगर किसी दिन अगर मान लीजिए कि नहीं नहाया, कोई व्यक्ति है वो किसी दिन नहीं नहाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं नहाया, और उस दिन भी अगर वो मंत्र जप करेगा तो वो उसकी गिनती हो जाती है। लेकिन एक मांसाहारी व्यक्ति, उसने एक दिन मांस खाया हुआ है, अगले दिन अगर वो नहा धो के भी जप करेगा तो उसको फल नहीं लगता, क्योंकि 3 दिन तक उसका शरीर अशुद्ध रहता है एक दिन खाने की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति का और एक शाकाहारी व्यक्ति का तपोबल जो रहता है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नियम है कि आपको ये लागू है आपके ऊपर या आपको करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। साधना के दिन में आप ना खाएं, कम से कम साधना के दिन में। क्योंकि अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पे वो चीज प्रचलित है या आपके परिवार में शुरुआत से ये चीज चल रही है और आप उसको नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, साधना के दिन में कम से कम आप ना खाएं। जैसे आपको साधना शुरू करनी हो उसके 3 दिन पहले से आप ध्यान रखें कि आप मांसाहार नहीं करेंगे, और साधना खत्म होने के बाद भी जब आपका हवन हो जाता है उसके भी 3 दिन बाद तक आप ना खाएं। क्योंकि साधना का असर होता है, जब आप साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उससे आपका तपोबल बना रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे राज्यों में रहते हैं जहाँ पे कि दैनिक भोजन में मांसाहार में कुछ ना कुछ चीज वो खाते ही हैं। ऐसा कुछ है अगर आपके परिवार में, तो आप प्रयास करें कि अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो वो सुबह के समय पे करें। रात्रि को अगर आपको लगता है कि मांसाहार आपको खाना पड़ेगा या आप खाते हैं तो सुबह के समय आप मंत्र जप कर लें तो अच्छा होगा। क्योंकि मांसाहार करने के बाद आप जप नहीं कर सकते, उससे फिर आपका अनिष्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है आपके साथ। क्योंकि जो मंत्र होते हैं ये शक्ति होती है इनमें, और शक्ति जहां अच्छा करती है तो बुरा भी कर सकती है। और कोशिश करें, बनते कोशिश करें कि मांसाहार ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि आज के समय में वैसे भी सभी लोग जो मांसाहारी हो या मांसाहारी ना हो, सभी लोग आज के समय में 40 की उम्र पार करने के बाद वैसे भी आपको
ये चीजें खाने का मनाही कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जाती है, बहुत सारे लोगों को शुगर के बाद दिल की बीमारियां हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं सभी घरों में। घर घर में ये चीजें हैं कि वैसे भी अगर आपकी उम्र 40 हो गई है, ऐसी कोई तकलीफ आपके शरीर में आ चुकी है, तो यही मान लीजिए कि भगवान का इशारा है कि मैं अब आगे मांसाहार ना करूं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई है, डायबिटीज का आपको लक्षण लग रहे हैं कि अब शरीर कमजोर हो रहा है, डायबिटीज हो सकती है, ऐसा कुछ भी संकेत आपको मिले, तो अब यही मान लीजिए कि भगवान का इशारा है कि अब मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए और छोड़ दीजिए। क्योंकि मांसाहार से जो भी आप ग्रहण करना चाहते हैं अपने शरीर में, वो सारी चीजें फल फूलों से आपको प्राप्त हो सकती है। जितने भी फलाहार होते हैं, किसी प्रकार के फल को, जूस को अगर आप पीते हैं, तो इन चीजों में वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं जो प्रवचन देते हैं, कथावाचक होते हैं या फिर जो साधक होते हैं, वो ये नियम पालन करते हैं साधना के समय में, या फिर जैसे अब कथा चल रही है कहीं पे, तो उस दौरान तो वो यही करते हैं कि उनका फलाहार ही उनको करना होता है। जैसे 7 दिन वो कथा सुनाएंगे तो 7 दिन वो फलाहार पे रहते हैं, या फिर कहीं कहीं अब ऐसा हो गया है कि अगर कोई दवाई वगैरह लेते हैं, किसी की कोई दवाई चल रही है, तो वो एक समय फलाहार लेते हैं और रात्रि को भोजन करते हैं, वो भी बिल्कुल हल्का। ये होता है। तो वैसे भी जो चीजें होती है शरीर में, आवश्यकता जिन चीजों की होती है वो आपको फलाहार से मिल सकती हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मैं शरीर में ताकत के लिए खाता हूं, तो वो ये गलतफहमी निकाल दे अपने मन से। आपके शाकाहारी भोजन में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो चीजें हैं ये आपके शाकाहारी भोजन से भी प्राप्त हो जाती है। तो हाँ, जो साधक ये पूछ रहे थे कि हम मांसाहार करें या ना करें, अंडा क्या शाकाहारी होता है, अंडा शाकाहारी नहीं होता, ये गलतफहमी है जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं। और मांसाहार न करना ही ज्यादा बेहतर होता है। और जिनको मजबूरी है, जिनके परिवार में सब चलता आ रहा है, वो ठीक है, आपको लगता है कि खाना आपको जरूरी है तो आप खाइए, लेकिन एक समय ऐसा आता है उम्र का 40 के बाद, जब आपको भी ये लगेगा कि ये चीज शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। और जिंदगी भर गोली दवाई क्यों खाना। एक बार आपको शुगर हो गई या दूसरी कोई बीमारी हो गई, फिर जिंदगी भर शरीर कमजोर रह जाता है, जिंदगी भर फिर आपको वही रहता, हर चीज में आपको नियम पालना पड़ता है। ये ज्यादा खा ली तो बीमार हो गए, वो ज्यादा खा ली तो बीमार हो गए। कुछ लोगों को तो हम ऐसा जानते हैं जिसको इतनी ज्यादा शुगर हो चुकी है, दिल की बीमारी हो चुकी है, कि अगर उन्होंने कहीं शादी में जाके खाना खा के आ जाते हैं तो आप फिर 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती रहते हैं। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तब भी नहीं सुधरते, तब भी नहीं समझते कि हमको अब देखना चाहिए कि ये शरीर जो है, ये शरीर और मन, ये दोनों चीजें अलग है। शरीर के लिए जो चीज आवश्यक नहीं है, मन वो भी खाने के लिए कहता है कि ये भी खा लो, जबकि शरीर नहीं कहता मुझे खाना। शरीर तो ये कहता भाई मेरे लिए हानिकारक है। शरीर से ही आप जीवित हैं, शरीर को ज्यादा कुछ होगा, शरीर आपका साथ छोड़ देगा। बहुत सारे साधक ऐसे जो जिनको हार्ट अटैक आता है, उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। अगले दिन जब पता चलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो समझ में नहीं आता कि जब इनको पता था कि ये चीज इनके लिए अच्छी नहीं है, इनको इनका डॉक्टर ने भी बताया था कि भाई तुम्हारे शरीर में ये कमजोरी आ चुकी है, तो उसके बावजूद ये चीजें क्यों खाना, क्या नहीं छोड़ सकते थे। बहुत सारे साधक है जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने मांसाहार छोड़ दिया, जिन्होंने तेल की और जितनी भी मिर्च वाली, तेल वाली, जितनी भी भारी वस्तुएं होती हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, ऐसे जो भी खाना होता सब उन्होंने छोड़ दिया और सात्विक भोजन खाने लगे। उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं है, सारे के सारे अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी उम्र जिएंगे वो। गांव में भी यही होता है। गांव में आज भी आप देख लेंगे तो गांव का खाना जो होता है आज भी बहुत ही साधारण होता है। आज भी वहां की सब्जी में तेल बहुत कम होता है गांव में। यहाँ पे जो दाल बनाई जाती है उसमें भी तेल बहुत कम होता है। यहाँ का खाना जीवन भर भी अगर आप खाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ये स्थिति होती है। हाँ, कुछ आलसी लोग हों जो सब चीजें साधारण खाना खाने के बाद भी बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं, काम नहीं करते, तो उनको तो स्वाभाविक सी बात है कि बीमारी घेरेगी। बाकी जो लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है। तो इसमें जिनके परिवार में जो नॉनवेज है, मांसाहार चलता आया हो, अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ आपके शरीर में आ रही है तो आप ये मान के छोड़ दें कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बाकी किसी को हम मना नहीं करते कि भाई आप खाओ चाहे ना खाओ, पर जो पूछा था साधक ने उसके लिए हमने बता दिया है कि हाँ, मांसाहार खाना सही नहीं है अध्यात्म की दृष्टि से भी और तपोबल की दृष्टि से भी, कि तपोबल उससे कम होता है। ये सत्य है कि तपोबल कम होता है उससे। जितने आप पुण्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आपका तपोबल जरूर उससे कम हो जाता है। उससे नकारात्मकता आती है घर में। जिस जीव का वो मांस आपने खाया है उसकी नकारात्मक एक जो आत्मा होती है उसके कई अणु होते हैं, तो कुछ आपके घर में भी आते हैं उस जीव के, और फिर वो आपके घर का माहौल जो होता है वो भी नकारात्मक होता जाता है। ये चीजें होती हैं, ज्यादा गहराई में बात करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, घर में नकारात्मकता उससे आती है। तो ये थी जानकारी मांसाहार के ऊपर कि क्या उससे कोई असर होता है तपोबल पे। तो हाँ, बिल्कुल तपोबल उससे कम होता है। ये आपकी स्वेच्छा पे है कि आप खाएं चाहे ना खाएं, आपके ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जो जानकारी आपने मांगी तो हमने आपको आज दी है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।